ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अर्थात 10वां अध्याय 18वां अध्याय वामन भगवान का प्रकट होना, राजा बलि को यज्ञशाला में पधारना। श्री शुक्रवाचा इतंग बिरवच्च स्तुक क्रम बीर्ण प्रादुर्भुवा मृत भुरादित्याम चतुर्भुजा शंख गदाज चक्र पिशांगवासा नलिनाय त्यक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति की और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हो गए। भगवान के 4 भुजाएं थीं। वह शंख गदा कमल और चक्र धारण किए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभामान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और उल्लासित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद और सिर पर किरीट, कमरे में करधनी की लड़ियाँ और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में स्वरूप बनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी का घर का अंधकार नष्ट हो गया। उसमें दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद का बाढ़ आ गया। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे। स्वर्लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सबके हृदय में हंस का संसार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उसी समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्रपत्र के मास के शुक्ल पक्ष के श्रवण नक्षत्र वाले द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म का मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस स्थिति में भगवान का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढप और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह 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 के बाजा और तुरहित की तुमल ध्वनि होने लगे। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गाना गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पशु, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं को अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्प की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गए। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी जोग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर विस्मित करने लगे और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित्त स्वरूप थे। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण और आयुधों से युक्त वो शरीर ग्रहण किया, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना भेष बदल ले। क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों का बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे उसका जात क्रम आदि संस्कार कराएं तथा उपनयन उस संस्कार होने लगा। तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उनके गायत्री को उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने योगोपीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्णमर का चरम, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन, कटिबस्त्र और आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन भेषधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलों, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान को उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती ने उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटु भेषधारी भगवान का सम्मान किया, तब वो ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभामान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि के कुशों से परिसुमन और परिस्तन करके पूजा करके समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगवंशी ब्राह्मण के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगे। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान था। वहाँ बलि के भृगवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ता मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा। परीक्षित,
वामन भगवान के तेज से ऋत्युज, यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि यज्ञ देखने के लिए सूरज, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अनेक शिष्यों के साथ इस प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में योगोपीत धारण किए थे। बगल में मृग चर्म और सिर पर जटा थे। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपने माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उसके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगवंशियों ब्राह्मण ने उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। वे सबके सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हो गए और वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोरम और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक बड़ा उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाली वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उसको जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उनके सिर पर धारण किया। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारें, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी केवा सेवा करूँ। आज ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या हो स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने पधारे हैं। आप मेरे घर पधारें, इससे मेरा पितर तृप्त हो गया। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधिपूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों से और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो कुछ चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्री से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने के वस्त्र, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, यह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य सब मुझसे मांग लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 12 सैतांग अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भाव बलि वाम न संवादे 2 अध्यायः।